गुड मॉर्निंग। कल अपन ने जो पढ़ा था, कल अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे थे इस टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की इमेज मिरर फार्मूला का यूज़ करके, मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके, ये सब के एप्लीकेशंस का यूज़ कर करके अपन क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। कल लास्ट टर्न पे आपको हमने एक छोटी सी थ्योरी बताई थी, वो थ्योरी थी एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर मैंने बताया था आपको कि कनकेव मिरर का यूज़ क्या क्या होता है। कनकेव मिरर का यूज़ क्या होता है? पहला यूज़ होता है इसका कि हम क्या करते हैं कि बीम ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पर फोकस करना चाहते हैं, टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। तो इसका दो यूजेस देखा था अपन ने, कहाँ कहाँ, डिश एंटीना में और डॉक्टर्स के हेड मिरर में। उसके बाद देखा था कि टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं अपन, टॉर्च में और ऑटोमोबाइल के हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखा था मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में। मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, सेविंग मिरर में और मेकअप मिरर में और डेंटिस्ट के मिरर में यूज़ किया जाता है। फिर बोला था कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है कहाँ, तो उसका मात्र एक यूज है, वो कहाँ करते हैं, व्हीकल के साइड रियरर व्यू मिरर में। पीछे की चीज़ को देखने के लिए, पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। क्यों यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, ऑलवेज इरेक्ट सीधा इमेज बनाता है और छोटा इमेज बनाता है, जिसके कारण क्या होती है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाती है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है साइड रियरर व्यू मिरर में। एक जगह और यूज़ किया जाता है शॉप में, एंटी थेफ्ट के लिए, चोरी से बचाने के लिए दुकान में बहुत कोने कोने पे क्या लगी होती है, बड़ी बड़ी कन्वेक्स मिरर लगी होती है। तो ये यूजेस देखा था अपन ने कन्वेक्स में। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर में जो भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारा न्यूमेरिकल्स किस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, ध्यान से सुनिए। सबसे बेसिक फॉर्मूला F बराबर R/2, F बराबर R/2। मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा और आपको फोकल लेंथ की जरूरत होगी, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, R को 2 से डिवाइड कर देंगे। या तो रेडियस क्या होती है, फोकल लेंथ की दोगुनी होती है, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। फिर देख लेंगे हमारा मिरर कैसा है। अगर हमारा मिरर कनकेव है, क्या है हमारा मिरर, अगर हमारा मिरर क्या है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर हमारा मिरर कन्वेक्स मिरर हो, उत्तल दर्पण हो, तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पहला ये रहा। दूसरा फॉर्मूला मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होती है, 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जब भी यूज़ करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो पैरामीटर्स अपने को दी हुई होंगी, जो पैरामीटर्स दिया होगा, 3 में से कोई 2 पैरामीटर आपको दिया होगा और एक के बारे में पूछा जाएगा। तो जो दिया होगा क्वेश्चन में उसका वैल्यू साइन के साथ रखेंगे और जो पूछेगा वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, उसके साइन की चिंता अपन नहीं करेंगे। उसके बाद और क्या यूज होगा, ये कौन हुई, ये हुआ हमारा मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। शॉर्ट में एक बार देख रहे हैं पूरे चैप्टर को कि क्या क्या फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स के काम में आएगा, ये हो गया। उसके बाद मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का क्या क्या फॉर्मूला, सबसे नॉर्मल फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी का फॉर्मूला माइनस का v/u, इसी का फॉर्मूला f/f-u, इसी का फॉर्मूला f-v/f। ये सारा फॉर्मूला किसका है, मैग्नीफिकेशन का। जैसा डेटा गिवन होगा अपने को, जैसी पैरामीटर गिवन होगी, वैसा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद 2 तरह के मैग्नीफिकेशन होते हैं। अगर नॉर्मल मैग्नीफिकेशन पूछे, लीनियर, लेटरल, ट्रांसवर्स या नॉर्मल मैग्नीफिकेशन, तब तो छोटी है। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन पूछे, जिसको अपन कैपिटल M से दिखाते थे, ये क्या होती है, माइनस का स्मॉल m स्क्वायर। ये कौन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ये कौन है, इस मैग्नीफिकेशन को सिंपली मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब आगे देखिए और क्या क्या यूज आएगा, और इसमें यूज आएगा क्या,
कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, मोशन ऑफ इमेज में अपन ने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, माइनस का m² VO, जहाँ पे VO क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से चल रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m² से, जहाँ पे ये m क्या है, छोटी m है, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या बताती है, ये नेगेटिव साइन बताती है कि ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। और एक और देखा था अपन ने, क्या देखा था, न्यूटन्स फॉर्मूला F² बराबर क्या होती है, x1 × x2। अब आप देख लीजिए, बेसिकली ये चैप्टर रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस पर जो न्यूमेरिकल होगा, इन यही सारी फॉर्मूला है जो अपने यूज में आएंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त। बस ये सारे फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चंस को देखते रहना है कि क्वेश्चन में जैसा डिमांड होगा वैसा वैल्यू हम ले आएंगे, वैसा फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। आइए कल जहाँ तक क्वेश्चंस किए थे उसके आगे और क्वेश्चंस करते हैं। Question next, if sun subtends a small angle theta at pole of concave mirror of focal length f, then calculate diameter of image formed, देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सन, सूर्य एक कनकेव मिरर के पोल पर कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो कह रहा है जब इस सन का इमेज जो बनेगा उस बनने वाले इमेज का डायामीटर कितना होगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है एक सन है, तो रुको, सन कहाँ होगा, मान लो ये हमारा कनकेव मिरर है, सन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, सन कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, सन होगी इन्फिनिटी पे। ये मान लीजिए सन है हमारा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ये बहुत बड़ा ये सन है। तो सन इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे कैसी होती हैं, आपस में पैरेलल होती है। कनकेव मिरर का छठा केस हमने बताया था, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो दो तरह का वहाँ इमेज आपको बनवाया था कि एक बार नॉर्मली ऐसा बनवाया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अगर ये कनकेव मिरर है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो आपस में पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पर ये मिल जाएंगी, और यहाँ पे पॉइंट मतलब इमेज बन जाता था पॉइंट साइज। फिर एक बताया था कि अगर ये कनकेव मिरर है और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है ऐसा, और इससे लाइट रे आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो एक लाइट रे यहाँ आई, एक लाइट रे पोल पे गिरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला गया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चला गया। ये जहाँ बनता है ये इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है ये इमेज, फोकस पे। अब ध्यान से देखिए, तो हमारा जो सन है वो सन को अपन मान सकते हैं कि हमारे कनकेव मिरर के लिए हमारा सन एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे एक क्या हुआ, ऐसे यहाँ आई, और एक कहाँ आया, पोल पे आके गिरा ऐसे। तो ये एक लाइट रे है जो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। बताइए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ जाएगा इधर, और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और क्या यहाँ पे इमेज बन जाएगा। इमेज बनने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। इमेज बनने का मतलब हुआ कि ये सन रियल में इतना बड़ी है, मगर वो अपने को दिखेगी कितना, इतनी छोटी, यही छोटा सा सन दिखेगा। तो बताइए इसके लिए डायामीटर यही ना होगा। डायामीटर क्या होती है, अगर ये सर्कल है तो डायामीटर ये है, या स्फेयर है तो ये डायामीटर, तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेके
यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, डायमीटर किसका, सन का। और ये कौन है, ये वो सन है क्या जो इमेज बना है। ऑब्जेक्ट वाला सन तो बहुत बड़ी थी ना, कनकेव मिरर के द्वारा ये इमेज कितना बड़ा बना, बहुत छोटा बना ना, तो इसकी डायमीटर अपन ने क्या माना, डी। अब ये इमेज बना कहाँ है, फोकस पे, तो ये है फोकस वाला पॉइंट। तो आप ही बता दीजिए फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं क्या। तो ये हो गया फोकल लेंथ, ये क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सन जो है पोल पे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना है। तो यही है ना सन, ये है हमारी सन जो पोल पे कितने एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ऐसे बस आपको एंगल दिखा दे रहा हूं। ये रहा मान लीजिए सन जो पोल पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये जितने एंगल से ये आया थीटा से उतने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, फिर एक लाइट रे को ऐसे गिराएंगे आपस में पैरेलल। ये चीज अपन ने देखा है कि इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब देखो बाबू ध्यान से, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि सर वो जो सन का इमेज दिखा ना, उस बनने वाले इमेज का डायामीटर कितना होगा। तो डायामीटर यही होगा ना, ये छोटा सा सन है तो इसका डायामीटर यही डी होगा। ये डी आपको निकालना है। क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, क्या है, थीटा, सॉरी डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है और ये थीटा एंगल है। आप ध्यान से देखिए तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, ये एंगल थीटा है, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ के बराबर है और ये क्या है, डायामीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, जो सन का इमेज बना उसका डायामीटर। आप ही बता दीजिए क्या हम लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होती है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो टेन थीटा बराबर क्या लिख दिया, पी। परपेंडिकुलर बोले तो क्या, थीटा के सामने ये 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, तो बाकी बचा एक बेस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, डी, बेस कौन हो गया, एफ। और क्या क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि थीटा क्या है, बहुत स्मॉल एंगल है। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेट टेन थीटा के बराबर और इस दोनों को किसके बराबर, थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। याद रखेंगे कि अगर थीटा बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो बताइए इस टेन थीटा को क्या लिख देंगे, क्या टेन थीटा बराबर जो डी बाय एफ है, तो क्या इस टेन थीटा को थीटा लिख दें बराबर डी बाय एफ। आपको तो डी चाहिए तो डी बराबर क्या आ जाएगा, एफ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, एफ फोकल लेंथ गुना थीटा। मगर याद रखेंगे ये थीटा किस में रखेंगे, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, क्योंकि एंगल की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। तो थीटा को किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एंगल दे देता 15 डिग्री या 30 डिग्री, सपोज अगर दे देता कि एक सन है जो किसी कनकेव मिरर के पोल पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। तो पता है थीटा हम कितना यूज करते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री को रेडियन के टर्म में कितना लिखेंगे, पाई बाय 6। याद कीजिए पाई का मान 180 डिवाइड बाय 6 30। तो रेडियन में 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाय 6। अब फोकल लेंथ दिया होगा कनकेव मिरर का, तो क्या इस सन का जो इमेज बना उस इमेज का डायामीटर, बनने वाले इमेज का डायामीटर आ गया, मतलब सन का डायामीटर आ गया जो इमेज बना, डी बराबर एफ थीटा। आपको क्वेश्चन में थीटा दिया होगा, एफ दिया होगा, डायामीटर पूछ लेगा कि वो जो सन का इमेज बनेगा ना उसका डायामीटर कितना होगा, तो कहेंगे डी बराबर क्या होगी, एफ थीटा होगा। डी बराबर कितना होगा, एफ थीटा, जहां पे एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, थीटा क्या है, थीटा क्या है, जो वो सन कनकेव मिरर के पोल पर एंगल बना रहे हैं। मगर याद रखेंगे एंगल को हमेशा किस में रखेंगे, रेडियन में। कहाँ रखेंगे एंगल को, रेडियन में। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन, इफ L shaped small object both side equal, if L shaped small object is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror, of focal length, in front of a concave mirror of focal length 5 centimeter, then calculate ratio of vertical height, to horizontal height, ratio of vertical to horizontal length of image formed। क्वेश्चन देखिए क्या है, सुनिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है। कैसा है? एल शेप। मान लीजिए ये एल शेप हो गया, ये एल शेप हो गया। तो कह रहा है एक एल शेप ऑब्जेक्ट है, इस एल शेप का दोनों साइड इक्वल है, मतलब जितना लेंथ इसका है उतने लेंथ इसका है। ये कहाँ रखा हुआ है? एक कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। ठीक है, कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, जिस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इमेज जो बनेगा इस एल शेप को जब कनकेव मिरर के सामने रखेंगे तो इस एल शेप का कुछ ना कुछ इमेज बनेगा ना। तो जो इमेज बनेगा, बनने वाले इमेज में वर्टिकल हाइट, ये इस एल का जो वर्टिकल लेंथ होगा और हॉरिजॉन्टल लेंथ होगा इमेज में, उन दोनों का रेशियो, मतलब फिर से समझिए, ये कौन है? एल शेप का ऑब्जेक्ट है जिसका ये साइड और ये साइड क्या है? बराबर है। ये ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से कितनी दूरी पे रखी हुई है? 20 सेंटीमीटर पे, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि इस एल शेप का जो इमेज बनेगा तो वहां भी तो ऐसा हाइट और ऐसा थोड़े है। एल शेप का इमेज तो एल ए के आकार का बनेगा ना। तो वो जो एल आकार का इमेज बनेगा तो उसमें ये हाइट और ये हाइट सेम होगी या कुछ और होगी? कुछ और होगी। तो वही कह रहा है जो इमेज में ये हाइट आएगा और ये हाइट आएगा उनका रेशियो पूछा है। तो पहले रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा? तो ध्यान से देखिए, ऐसे समझ सकते हैं अपन क्वेश्चन को। इधर देखिए, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ये क्या है? पोल है। एक ऑब्जेक्ट है एल शेप का, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये कौन है? एल शेप का ऑब्जेक्ट है। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ये है एल शेप का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? तो कनकेव मिरर से कितने दूरी पे रखा हुआ है? कनकेव मिरर से ये रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है कितना? कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। मान लीजिए सपोज ये लेंथ ऑब्जेक्ट के BC हाइट का लेंथ L है, AB हाइट का भी लेंथ क्या है? L है। क्वेश्चन में बोला है ना
कि एल शेप का स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ये ऑब्जेक्ट है। आप ही बता दीजिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, क्या 2f के बाद रखा हुआ है? फोकल लेंथ कितना है 5, तो 2f कितना होगा 5 गुना 2 10, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 पे, तो बियॉन्ड 2f ही ना रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा होता है तो इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। और इमेज बनता कैसा है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, छोटा बनता है। अरे भाई जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बनता था, बियॉन्ड 2f, कौन सा केस, 5वां केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f बनता था। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f होती थी, ऐसा याद कराता हूं मैं आपको, ये देखिए मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। सेंटर को ही क्या लिखते थे, 2f भी लिखते थे। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है तो क्या होती थी, एक लाइट रे को कहाँ गिराते थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती थी, फोकस से पास करती थी। एक को कहाँ गिराते थे, पोल पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ आके मिल जाता था। तो बताइए इमेज कैसा बनता था, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रहता था तो इमेज रियल बनता था, इन्वर्टेड बनता था और डिमिनिश्ड बनता था। सही बात है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड और बिटवीन f एंड 2f। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि बियॉन्ड 2f है ऑब्जेक्ट। आप ही देखो ना बाबू, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ कितना है 5, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया C और ये हो गया P। C P के बीच की दूरी को R कहते हैं। अगर f है 5 तो R कितना होगा, 2f के बराबर, तो 2 गुना 5, तो R कितना हो गया 10। तो क्या 20 पे रखा है तो इसका मतलब 10 के बाद ही ना रखा है। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा A, ऐसा दिखेगा आपको इमेज। मान लेते हैं ये कौन है, A डैश, ये B डैश, ये C डैश। अब A डैश B डैश का लेंथ क्या है, B डैश C डैश का लेंथ क्या है, ध्यान से सुनिए आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा है पता है, कि इस एल शेप का यही ना इमेज बनाया अपने, एक अंदाजी से इमेज ये बनाया। हाँ, अब इस इमेज में क्या वर्टिकल लेंथ ये B डैश C डैश हुआ और हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या A डैश B डैश हुआ। अरे एल शेप ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज बना एल शेप का ही ना बनेगा, तो उसका वर्टिकल लेंथ क्या हुआ, B डैश C डैश, और हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या हुआ, A डैश B डैश। आपको इन्हीं दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो इसका मतलब पहले B डैश C डैश लेंथ निकालना पड़ेगा ना। अब आइए पहले A डैश B डैश लेंथ निकालते हैं। A डैश B डैश लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं A डैश B डैश लेंथ कैसे निकालेंगे। उसके लिए तो आराम से देखिए, पहले ऐसा कर लें, पहले B डैश C डैश देखते हैं। अच्छा, B डैश C डैश बनने वाले इमेज का ही ना वर्टिकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट का वर्टिकल लेंथ क्या था, BC। तो बताइए ये BC ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। और जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाता है तो उस केस में कौन सा मैग्निफिकेशन यूज करते हैं अपन, कौन सा, लेटरल। लेटरल बोले तो ट्रांसफर, छोटी वाली m यूज करते हैं। काहे सर, अरे भाई आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता है l, तो आपको ये वर्टिकल हाइट इमेज का निकालना पड़ेगा। अरे इस L शेप के लिए वर्टिकल हाइट, वर्टिकल लेंथ यही है, तो इसका जो इमेज बना यही है ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, इमेज का निकालना है। तो सबसे पहली बात ये देखेंगे ना कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ कैसे है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। तो क्या हम जानते हैं स्मॉल m क्या होती है, f अपॉन f माइनस u। f कितना है, -5, f कितना, -5, u कितना, u हो गया माइनस का 20, तो ये बन जाएगा -5 प्लस 20, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ लिख लेते हैं, तो m बराबर हो जाएगा -5 प्लस 20, ये बन जाएगा -5, 20 माइनस 5 15, 5 का 5, 5 3 जा 15, माइनस का 1/3, तो मैग्निफिकेशन कितना आया, -1/3। -1/3 माइनस क्यों आया, माइनस ये बता रहा है कि इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। 1/3 का मतलब ये बात श्योर हो गया
कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटी होगी, 1/3 गुना होगा। अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या था, BC, वर्टिकल BC था, और इमेज उसका क्या बना, B', C'। तो हम जानते हैं ना मैग्निफिकेशन बराबर क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/3। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, L था। तो बताइए हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, L × 1/3। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया L/3। बोले तो B', C' का लेंथ कितना आया, B', C' का लेंथ आ गया L/3, जबकि BC का लेंथ कितना था, L। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, A', B'। तो A', B' में देखो A', B' किसका इमेज है, क्या AB का इमेज है, और AB ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो हम कहेंगे इस कनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होती है तो उसके लिए कौन सा मैग्निफिकेशन यूज होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी होती है तो उसके लिए कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती थी, कैपिटल M। तो कैपिटल M किसके बराबर होता था, माइनस का स्मॉल m² के बराबर। माइनस स्मॉल m की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर। तो कैपिटल M आ गया माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, मतलब 1/9 आया। तो यहाँ से फिर से मैग्निफिकेशन को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन आया 1/9, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, L। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, L/9। ध्यान से समझिए, ये हाइट ऑफ इमेज किसका है, ये B', C' का, मतलब जो ऑब्जेक्ट BC प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर थी उसका जो इमेज बना B', C' वो कितना आया, उसकी हाइट आई L/3। और जो पहले ऑब्जेक्ट AB था जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग थी उसका इमेज क्या बना, A', B', उसकी हाइट कितनी आई, L/9। आपसे क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, किसका, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल मतलब रेशियो पूछा था किसका, वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो वर्टिकल लेंथ का मतलब B', C' और हॉरिजॉन्टल लेंथ का मतलब A', B'। तो रेशियो क्या आ जाएगा, B', C' बटे A', B'। B', C' कितना आया, L/3, और A', B' कितना आया, L/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, L/3 भागा L/9, तो क्या बन गया, L/3 गुना 9/L। L से L कट गया, 3 3 जा 9, तो 3/1। बोले तो 3:1 आ गया हमारा आंसर। थ्री 3:1 आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था कि भाई एक L शेप का ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, जिन L शेप में दो साइड होती है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो कह रहा है कि इन दोनों साइड का लेंथ क्या है, बराबर है। तो बताइए ये L शेप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होगा तो उसका इमेज बनेगा ना। हम आइडिया लगा लिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बिटवीन f एंड 2f बनेगा, हाँ, और छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो हम उसका इमेज ऐसा बना दिया कि AB का इमेज A', B', BC का इमेज बन जाएगा B', C'। अब ध्यान से देखिए, अब पहले ये वर्टिकल लेंथ कितना है, L। अब वर्टिकल लेंथ L होगा नहीं, उससे छोटी होगी। तो कितना छोटी होगी, तो उसके लिए क्या अपने को मैग्निफिकेशन चाहिए। तो अपन ने मैग्निफिकेशन ये निकाला। ऐसा क्यों यूज किया, चूंकि BC लेंथ देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए कौन सा मैग्निफिकेशन यूज होगा, लेटरल या ट्रांसवर्स, M छोटी है। तो M बराबर F/F - U से M निकाल लिया, -1/3 ये बता रहा है कि इमेज कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और कितना छोटा बनेगा, 1/3 टाइम्स। तो हाइट निकाल लिया किसका, ये वर्टिकल वाले का, कि ऑब्जेक्ट BC ये था और वर्टिकल B', C' था, तो इसका हाइट निकाल रहा है। तो ये हो गया हमारे लिए हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन है कितना, 1/3, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था L, कितना आ गया, L/3। मतलब B', C' का लेंथ कितना आ गया, L/3। और A', B' के बारे में आते हैं। A', B' किसका इमेज है,
ए बी का। बताइए ए बी ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। अगर ए बी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो क्या इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज होगा? इसीलिए अपन क्या निकाला? कैपिटल एम। और कैपिटल एम अपन पढ़ चुके हैं किसके बराबर होता है? माइनस का स्मॉल एम स्क्वायर के बराबर। स्मॉल एम निकाल चुके हैं, कितना? माइनस का 1/3। तो कैपिटल एम बराबर माइनस एम की वैल्यू माइनस 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, कैपिटल एम हो गया माइनस 1/9। फिर से मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी, और उसका इमेज कौन बनेगा? ए डैश बी डैश। तो हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश का कितने आ गया? L/9। ए डैश बी डैश का लेंथ कितना आ गया? लेंथ L/9, बी डैश सी डैश का L/3। अब इमेज के लिए वर्टिकल लेंथ कौन है? बी डैश सी डैश, और हॉरिजॉन्टल लेंथ कौन है? ए डैश बी डैश। तो क्या रेशियो लिखेंगे? बी डैश सी डैश वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल ए डैश बी डैश। वर्टिकल का लेंथ कितना आया? L/3 बी डैश सी डैश का, और ए डैश बी डैश का कितना आया? L/9। सॉल्व कर लिया, 3/1 बोले तो 3:1 आ गया। ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही ये वो क्वेश्चन है जिसमें दोनों तरह के मैग्निफिकेशन का यूज कर लिया। कौन कौन? लेटरल या ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ velocity. An object is moving with velocity 9 centimeter per second towards a an object is moving with velocity 9 centimeter per second towards a concave mirror of focal length, towards a concave mirror of focal length 24 centimeter, towards a concave mirror of focal length 24 centimeter. Then calculate image speed. Then calculate image speed when object is placed at 60 centimeter from mirror. क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो किससे मूव कर रही है? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कनकेव मिरर की तरफ आ रही है, जिस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है? 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए, सॉल्यूशन देखिए कैसे, पहले क्वेश्चंस का डायग्राम बनाते हैं। ये रहा एक कनकेव मिरर, अच्छा ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। तो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो किससे मूव कर रही है? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, जब ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? 60 पर। तो क्या आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया? माइनस का 60 सेंटीमीटर। क्या कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है? कितना? 24 सेंटीमीटर। बोले तो माइनस का 24, चूंकि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ क्या रहा है? देन कैलकुलेट इमेज स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रही है, इमेज की स्पीड पूछ रही है। आप ही बताइए, ऑब्जेक्ट का स्पीड पता है, इमेज का स्पीड निकालना है। अपन ऐसा फॉर्मूला पढ़े क्या कि इमेज का स्पीड बराबर क्या होगा? माइनस का m स्क्वायर इंटू वी ओ, मतलब
ऑब्जेक्ट के स्पीड को किससे गुना कर दीजिए, एम स्क्वायर से। ये एम क्या है, मैग्निफिकेशन। इसका मतलब सर सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो क्या मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है, एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ कितना है, माइनस का 24, एफ कितना, माइनस का 24, माइनस यू कितना, माइनस का 60। क्या आ गया, माइनस का 24 माइनस का 24 माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस 60, तो ये बन गया माइनस का 24, 60 माइनस 24 36, 12 2 जा 24, 12 3 जा 26। मैग्निफिकेशन कितने आ गया, माइनस का 2/3 आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आ गया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना बेहद आसान। माइनस का एम स्क्वायर, एम बोले तो 2/3 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में कितने दे रखा है 9, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा माइनस का 4/9 इंटू 9, 9 से 9 निपट गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितने आ गया, माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी स्पीड ऑफ इमेज कितना आ गया, माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये माइनस इसलिए आया ना बाबू कि अगर ऑब्जेक्ट सर मिरर की तरफ आ रही है ना तो इमेज किधर जाएगा, इमेज मान लीजिए ऐसा होगा, ये इमेज है, इमेज इधर कहीं जाएगा, मिरर से दूर जाएगा, कितने से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। माइनस बस ये बता रहा है कि सर इमेज के वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, मगर आंसर होगा कितना, स्पीड ऑफ इमेज हो जाएगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा था, टुवर्ड्स द मिरर आ रहा था, तो इमेज कहाँ जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा। तो नेगेटिव साइन बस यही बताता है कि इमेज का जो स्पीड का डायरेक्शन है या इमेज के वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा था मिरर के तरफ तो इमेज कहाँ जाएगी, मिरर से दूर जाएगी, मगर जाएगी कितने से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये था क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द मिरर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, in a concave mirror experiment, in a concave mirror experiment, in a concave mirror experiment, an object is placed at, in a concave mirror experiment, an object is placed at distance x1, at distance x1 from focus, and image is formed at distance x2, image is formed at distance x2 from focus, image is formed at distance x2 from focus. The focal length of the mirror, the focal length of the mirror would be, पहला ऑप्शन x1 इंटू x2, दूसरा ऑप्शन √x1 इंटू x2, तीसरा ऑप्शन √x1 बाय x2, चौथा ऑप्शन x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक कनकेव मिरर एक्सपेरिमेंट में,
ऐसे क्वेश्चन बस डराने के लिए इतनी बड़ी लिखी हुई है, कुछ नहीं है। सुनिए ध्यान से, कह रहा है एक कनकेव मिरर के एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में क्या देखा गया कि एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, फोकस से कितने दूरी पर, x1 दूरी पे। मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ये पोल है, ये फोकस है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ऑब्जेक्ट को रखे फोकस से कितने दूरी पर, x1 दूरी पर। तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस से x2 दूरी पर। तो मान लीजिए ये रहा इसका इमेज, ये हो गया इसका ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया जो फोकस से कितने दूरी पर है, x2 दूरी पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कनकेव मिरर के एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जेक्ट को फोकस से कितने दूरी पे रखा, x1 दूरी पे। तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, तो फोकस से x2 दूरी पर इमेज बना। तो आपसे पूछा है ना कि बताइए इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या रहा होगा। क्या ये देखा देखा नहीं लग रहा, ये न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं है क्या, कि किसी रियल ऑब्जेक्ट का अगर इमेज रियल बने, रियल इमेज भी बने, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बने, रियल इमेज बने, तो ऐसे में क्या अप्लीकेबल होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला। और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कौन बनाता है, ओनली कनकेव मिरर बनाता है। तो उस केस में अपन नहीं पढ़े थे, एफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, x1 इंटू x2, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ किसका, उस कनकेव मिरर का, x1 क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से, और x2 क्या है, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, फोकस से। तो हमको फोकल लेंथ चाहिए, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो f बराबर नहीं हो जाएगा अंडर रूट x1 इंटू x2। तो कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म, न्यूटन्स फॉर्मूला पे एप्लीकेबल है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोटा सा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं, फिर कवर हो जाएगा पूरा का पूरा पोर्शन। एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो देख लेते हैं यहाँ पर। A square of side 4 centimeter is placed in front of a concave mirror, of radius of curvature radius of curvature 20 centimeter, नहीं, radius of curvature 30 centimeter, a square of side 4 centimeter is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find area of image of square formed. Find area of image of square formed. क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड, जिसकी भुजा कितनी, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, जो कहाँ रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। किससे, एक कनकेव मिरर से। एक कनकेव मिरर से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने है 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपसे पूछा है ना कि इस स्क्वायर का जो इमेज बनेगा ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि एक स्क्वायर है जिसका सेम, जैसे मान लीजिए ये कनकेव मिरर है और ये क्या हो गया, ये हो गया पोल, ये पोल हो गया। क्या क्या दे रखा है
कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 20 पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, सॉरी फोकल लेंथ नहीं दे रखा है, अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, कितने, 30 सेंटीमीटर। तो क्या एफ निकाल सकते हैं अपन, एफ बराबर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30/2, तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपको 2 से 15 बार में, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ जाएगी कनकेव मिरर का माइनस का 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है। मान लीजिए सपोज ये स्क्वायर शेप का ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये स्क्वायर शेप का ऑब्जेक्ट है। तो इस स्क्वायर शेप के ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, तो वो इमेज भी कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा ना। ऑब्जेक्ट अगर स्क्वायर है तो इमेज भी कैसा बनेगा, स्क्वायर। अच्छा देखो कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा हुआ है, यू बोले तो क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे है, 20 पे, और स्क्वायर की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये देखो ये लेंथ सब लेंथ क्या है, बराबर है। अगर स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे। मान लो ये 20 है, फोकल लेंथ कितना है, 15 है, तो f और 2f के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अगर f और 2f के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, देखो ना फोकल लेंथ कितना है, 15, तो 2f कितना होगा, 30, 2f होगा 30, और ऑब्जेक्ट है कहाँ, 20 पे, तो इसका मतलब f और 2f के बीच में है। और f और 2f के बीच में रखा होगा अगर कौन, ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2f बनती है और बड़ी बनती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, उसकी साइड कितनी है, उसकी साइड हो गई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन कह दें 4 सेंटीमीटर। तो क्या इस स्क्वायर की साइड का हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे लिए हो गया ऑब्जेक्ट हाइट। अगर हमको इमेज की हाइट पता चल जाए, तो इमेज का अगर हाइट, एक हाइट पता चल गया, तो सिंपल सी बात है, अगर एक साइड का लेंथ पता चल गया तो स्क्वायर की हर एक साइड का लेंथ तो उतना ही होगा ना। तो इमेज का बनने वाले स्क्वायर, जो इमेज बना है स्क्वायर का, उसका साइड पता चल गया, और उसका साइड पता चल गया तो बनने वाला जो इमेज है जो स्क्वायर शेप का है, क्या उसका एरिया नहीं निकल जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, m बराबर क्या होती है, f अपॉन f माइनस यू। f कितना दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस का 15, f माइनस का 15 माइनस u कितना दे रखा है, माइनस का 20, तो ये बन गया माइनस का 15 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 20, तो माइनस 15, 20 माइनस 15 5, 5 3 जा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3। मैग्निफिकेशन क्या आया, -3। -3 क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है, इमेज उल्टा बनेगा, इमेज उल्टा बनेगा, मतलब शायद ऐसा कहीं बनेगा इमेज, और तिगुना बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट वाले स्क्वायर का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो उसका तिगुना बनेगा। तो मतलब हम ऐसा कर दें, मैग्निफिकेशन बराबर जानते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 3, हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बनेगा स्क्वायर का, उस स्क्वायर ऑब्जेक्ट क्या है, स्क्वायर शेप का, तो इमेज भी कैसा बनेगा, स्क्वायर शेप का। मगर बनने वाले स्क्वायर शेप के इमेज की लेंथ कितनी होगी, मतलब उस स्क्वायर बनने वाला जो इमेज बना है ना, इमेज स्क्वायर शेप का, तो उस स्क्वायर का साइड अब क्या होगी, 4 नहीं होगी, वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा। तो ऐसा बनेगा, बड़ा बनेगा कितने का, 12 सेंटीमीटर का। तो ये भी 12, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितना, 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितना, 12 सेंटीमीटर, ऐसा बनेगा। और जब ऐसा बन जाएगा तो क्या, एरिया ऑफ इमेज, जो इमेज बना वो भी किस शेप का, स्क्वायर शेप का, तो क्या अपन एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं क्या होती है, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना आया, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। तो वो जो स्क्वायर का इमेज बना, स्क्वायर शेप का ही, जिसकी साइड कितनी आई, 12, तो बनने वाले स्क्वायर शेप के इमेज का एरिया कितना होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ इमेज। सारे क्वेश्चंस को
आप एक बार देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करेंगे और जो जहाँ डाउट होगा फिर पूछेंगे। आगे नेक्स्ट अपन कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।